बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, ठीक है। इसमें मैंने कम से कम मेरे पास 2 किलो चिकन था। और ये जो चिकन है ये मेरे पास पका हुआ चिकन था, इसलिए कि हम जब चिकन बनाते हैं ना तो उनका शोरबा ख़त्म हो जाते हैं, चिकन कोई खाते नहीं है, ठीक है। वो मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने कहा आज मैं अपने व्यूवर्स के लिए और इतनी आसान और इतनी अच्छी रेसिपी बनाऊंगी इंशाल्लाह। और ये मैंने चने की दाल में इतना पानी डाला था, गोश्त तो मेरे पास पहले भी गला हुआ था लेकिन वो अड्डियों समेत मैंने उसमें डाले। अब मैं इसमें सबसे पहले इससे अड्डी निकालूंगी, जो भी इसकी ये चिकन में अड्डी है ना वो निकाल दूंगी। फिर उसके बाद इसको इतनी मज़ेदार आज शामी कबाब बनाएंगे ना व्यूवर्स, और आपने पूरी रेसिपी देखनी है इंशाल्लाह, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आपके पास भी अगर चिकन पड़ा हुआ हो ना, खाली चिकन, उसमें आलू ना हो, तो उसमें इतना ज़बरदस्त शामी कबाब बनता है। और आज जो हमारा जो कबाब है ये बिल्कुल स्पेशल बनेगा, इसलिए कि इसमें चिकन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इसमें मैंने डाला 1 किलो चने की दाल और 2 किलो तक मेरे पास चिकन था, वो मैंने सारा इसमें डाल दिए प्रेशर कुकर में। और इस प्रेशर कुकर में मैंने इसमें खुश्क धनिया पाउडर नहीं, साबुत धनिया और अदरक और लहसुन, फिर उसके बाद इसमें मैंने डाले मसाले, घर के जो आम मसाले हैं ना वो मसाले मैंने थोड़े बहुत इसमें डाले। अब जो मसाले इसमें और स्पेशल शामिल करूँगी इंशाल्लाह व्यूअर्स आप लोगों के सामने, ठीक है। कि सबसे पहले मैं ये निकाल दूँगी ना, तो इसकी जितनी भी इसमें अड्डी शड्डी है ना वो सारे इसे निकाल दूँगी, ठीक है व्यूअर्स। मेरे साथ रहें, पूरी रेसिपी देखें, आज आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। तो शामी कबाब तो छोटे बड़ों सबको अच्छा लगता है ना, आप लोगों को भी व्यूअर्स अच्छा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अब इसमें मैं ये सारी मैं इसको मिक्स करूँगी, लेकिन पहले मैं इसमें नींबू निचोड़ूँगी। और ये देसी नींबू है अपने घर के, ठीक है। और इस नींबू को मैंने अच्छी तरह इसमें निचोड़ना है। और इसकी जो ये बीज है ना इसको मैं निकाल के सेट पे रखूँगी। ये मेरे पास जितने नींबू है ना वो सारों का रस निकालूँगी। अभी ये बिल्कुल ताज़े फ्रेश, और ये इतने मज़ेदार शामी कबाब बनेगा इंशाल्लाह। ये जो अब हम बनाते हैं ना तो रख देते हैं, फिर जब भी बच्चे अगर स्कूल जाते हैं, छोटा हमारा है ना अश्तर, अगर वो स्कूल जाते हैं कोई चीज़ उसको अच्छी नहीं लगती हो ना तो फिर ये हम दे देते हैं ना, इसके साथ शौक़ से रोटी खाते हैं। और टमाटर केचप भी साथ दे देते हैं, ठीक है व्यूअर्स। जिसको अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर बनाएं, ठीक है। और ये सारे जो मेरे पास 6 नींबू थे, 6 नींबू मैंने इसमें निचोड़ दिए इसी तरह। और इसके सारे में ये बीज है ना, बीज मैं इसे निकाल दूँगी, ठीक है। और अभी मैं इसमें डालूँगी सब्ज़ धनिया और पुदीने की पत्तियाँ और अनारदाना, ठीक है। ये मैंने बीच में डाल दी। और इसको भी अच्छी तरह मैंने मिक्स करना है, अपने हाथों को अच्छी तरह साफ़ सुथरा करके ना इसको भी मैंने एक जान करना है, ठीक है। जिस तरह आप आटा गूंथते हो ना, इसके आट के तली से आपने इसको अच्छी तरह मुलायम करना है, ठीक है, ताकि तेरा कबाब जो है ना, शामी कबाब बनाओगे ना तो ये टूटे ना। और इससे माशाल्लाह ये कम से कम 2 किलो कबाब है, तो 2-2.5 किलो कबाब है ना, तो इसे 2-2.5 किलो कबाब आराम से बनेंगे। आपको जितना जितना चाहिए उतना इतना आप इसको तल के बच्चों को दो और ख़ुद भी खाना खा सकते हो इसके साथ। अगर कभी आपको कोई चीज़ सब्ज़ी, अक्सर बच्चों को सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती है ना, तो फिर ये फटोफट बस इसकी टिक्कियाँ बनाएं और मज़े मज़े के खाएं, ठीक है। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है ना। अभी इस पर कम से कम मेरा 10-15 मिनट लगेंगे। इसको अच्छी तरह मुलायम करना है, ठीक है, ताकि ये
जो कबाब हैं ये बिल्कुल रेशेदार बन जाएं इसी तरह ना। ये देखिए सारी शामी कबाब तैयार हो गई हैं। अभी हमने जितना तलना है उतना इस प्लेट में रखेंगे, ठीक है व्यूअर्स। और फिर आप अपनी मर्ज़ी से इसको तल सकते हो, ठीक है। और मैंने माशाल्लाह ये इतने रेशेदार कबाब बने हैं ना, जब मैं बनाऊंगी तो इसकी रेसिपी आप लोगों को ज़रूर दूँगी। तो फिर इंशाल्लाह जब ये इसको मैं तलूँगी ना तो फिर आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी जो है ना शेयर कर दूँगी। और ये इतने मज़ेदार ये शामी कबाब बन गए ना कि आप भी जब बनाएंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। ये देखिए इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।